फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है, क्योंकि तमाम कबाइल के सरदारान इस वक्त सुल्तान की हिफाजत के लिए कई कबीले पहुंच गए हैं। इन हालात में कबीले पर हमला करना सरासर नादानी होगी। सुल्तान अलाउद्दीन का फर्जंद गयासुद्दीन खुसरो, अपनी रियासत के लिए कसम उठाता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। हम भी अपनी रियासत और सुल्तान के लिए कसम उठाते हैं। अमीर सादुद्दीन के बारे में सुल्तान अलाउद्दीन के जद सुल्तान खुसरो का बेटा होने के बारे में सुना है? सुना है मैंने। हर एक पत्थर को उठाकर देखना है तुम्हें। वो अर्तुरुल इस जंगल से जिंदा नहीं बच के जाना चाहिए। मैंने तुम्हारी परवरिश की, उसके बावजूद तुम मेरी इताअत नहीं कर रहे। अब तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे वो लोग मरे थे। हिजरत का सफर जितना पुरखतर हो सकता है, पनाह का बहुत पीछे रह गई है। कोई रास्ता ऐसा नहीं जिसकी मंजिल ना हो। गम की कोई बात नहीं सुल्तान सादुद्दीन। असलिहान असलिहान अब पछतावे का फायदा नहीं कोपैक। अब मेरी तलवार से तुम्हारा सर कलम होगा। यह जमीन तुम्हारे खून से रंगेगी और तुम्हारा जुल्म खत्म हो जाएगा आज।
हमारे तमाम बहादुरों की तरह तुम्हारा इंतकाम भी पूरा हो गया असलियान। मेरे किलेदार दोस्त गुनाल्ब, जिम्मेदारी निभाने वापस जा सकते हो तुम। कारा जैसार किला अब तुम्हारी अमलदारी में है। असलिहान का इंतकाम ले लिया हमने। बिल्कुल तुर्गत। अल्लाह का शुक्र है भाई। अर्तुरुल, भाई सुल्तान के हुक्म पर गद्दार अपने अंजाम को पहुंचा हुसामुद्दीन का राजा। जिम्मेदारी पूरी हो गई हमारी। यहां से लश्कर संभाल लूंगा मैं, आप बेफिक्र रहें। शुक्रिया। अल्लाह आप सबसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी रहे अर्तुल सरदार। सादतीन को हम इबरत का निशान बना के पूरी रियासत को दिखाएंगे। रियासत को मैली आंख से देखने वाले सब गद्दार और दुश्मन कुपैक का अंजाम देख लेंगे और अब उन्हें यकीन हो जाएगा कि रियासत के वफादार इस रियासत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सब देख लेंगे कि तुर्क रियासत हमेशा इसी तरह कायम और दायम रहेगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कुपैक जल्द ही सांसद की जानिब रवाना होगा। सुल्तान, उस मलून के रवाना होने से पहले ही अर्तुरुल सरदार उसे खत्म कर देंगे। अर्तुरुल सरदार बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। रात के इस पहर खैरियत होगी इंशाल्लाह। इतनी रात गए कबीले की तरफ कौन आ सकता है? सुल्तान, आप इजाजत दें तो हम जाकर देख लेते हैं। अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, सुल्तान मुबारक हो आपको। अर्तुरुल सरदार वापस आ गए। अर्तुरुल सरदार आ गए? या अल्लाह तेरा शुक्र है। सुल्तान, खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया सुल्तान। उम्मीद है अच्छी खबर लाए होंगे। अल्लाह के हुक्म से
आपकी दी हुई जिम्मेदारी मुकम्मल हो चुकी है। गद्दार सादतीन को पैक अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इस रियासत की बका और सलामती के लिए या शहीद हो जाते या गाजी बनते। शुक्र है कि अल्लाह की मदद से दुश्मन का खात्मा हो गया। हमारे दरमियान गद्दार और उनकी मदद करने वाले उनके साथी शिकस्त से दो चार हुए। हक का बोलबाला हुआ और बातिल मिट गया। आपने मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के अकूबात, तुर्कुत सरदार की ज़ौजा असलिहान खातून और अनगिनत मजलूमों का इंतकाम लिया है अर्तुरुल सरदार। हमारी रियासत का सूरज दोबारा तुलू हुआ है। आपकी बहादुरी की दास्तान सदियों तक दोहराई जाती रहेगी। गद्दार अपनी साजिशों से चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए, आपकी तलवार उसे खाक में मिलाने की ताकत रखती है अर्तुरुल सरदार। अल्लाह आपकी कुव्वत, हिम्मत और शुजाअत को दवाम बख्शे। रियासत की बका सिर्फ सुल्तान की काबिलियत पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि खुद को रियासत के लिए वक्फ करने वाले बहादुरों की वफादारी और दूरअंदेशी पर मुनहसर होती है। अल्लाह आपको और आपके बहादुरों को मजीद कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया महापरी खातून। मैं हुक्म देता हूं, अर्तुरुल सरदार आपको सरदार आला का ओहदा वापस दिया जाता है। आपकी मर्जी और आपका हुक्म सरजमीन पर कायम रहेगा। किले और कबीले में सल्जूक परचम लहराएगा और मैं रियासत का इंतजाम संभालने के लिए कोनिया जाऊंगा। मेरी वालिदा अपनी बाकी जिंदगी रियासती उमूर से दूर अलाई के महल में गुजारेंगी। सुल्तान का हुक्म सर आंखों पर। अल्लाह आपको और हमारी रियासत को सलामत रखे। इजाजत दीजिए सुल्तान। वालिदा, मेरा बेटा, आज मैंने अपने अजदाद और आपकी परवरिश का हक अदा कर दिया है। मेरा बहादुर बेटा। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए अर्तुरुल। आमीन। अल्लाह आपका साया हमेशा सलामत रखे। अर्तुरुल सरदार, मेरा बहादुर। रियासत और इस सरजमीन को बहुत बड़ी मुश्किल से निजात दिलाई है आपने अर्तुरुल साहब। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे आपको। शुक्रिया हलीमा सुल्तान। खुश रहो बेटा। फतह बहुत मुबारक हो भाई। अल्लाह ऐसी बहुत सी फतूहात नसीब करे आपको। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया अर्तुग भाई। कल इंशाअल्लाह मैं सफर पर रवाना हो जाऊंगा। रवानगी से पहले क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? सुल्तान, मैं आपकी सरबराही में रियासत की तरक्की और इसके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूं। हम सोत को अपना मस्कन बनाने की तैयारी जल्द शुरू करेंगे। हम सब के लिए एक नया दौर शुरू हो चुका है। सुल्तान, हमने ये रियासत अपने ईमान की दौलत
वफादारी के जज्बे और जुर्रत से तामीर की है। जब तक ये शियार कायम रहेंगे, तुर्कों की रियासत किसी कीमत पर भी जवाल पजीर नहीं होगी इंशाअल्लाह। किले में सब खैरियत है सरदार। मसीही बिरादरी की तिजारत और मजहबी रसूमात बखूबी जारी है। शुक्रिया। उन्हें मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम दीजिएगा गुनाल सरदार। जितना जल्द मुमकिन हुआ मैं उनसे मुलाकात करूंगा। ठीक है सरदार। भाई, आपकी दावत पर बहुत से माहिर कारीगर और ताजिर आबाद होने के लिए हानली बाजार आ रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। माहिरीन को हर सहूलत फराहम करें, तमाम ताजिरों से बराबर सलूक करें। हमारे बाजार में तिजारत भी बढ़ेगी और इल्म और महारत के इम्तिजाज से यह खित्ता तरक्की की नई मनासिल तय करेगा। इंशाअल्लाह भाई। इंशाअल्लाह भाई। अरे ये लोग कौन है? देखने में तो नए मालूम होते हैं। लाइए, दिखाइए, क्या कीमत है इसकी? कौन है ये? हम अपनी मर्जी की जगह मिलने तक कोई फैसला नहीं करेंगे। मैं समझ गया। आंखें खुली रखना अपनी। जिस जगह सोने की फरावानी हो वहां खोट जरूर होता है। शिकार मुबारक रहे, सोना आता रहे और हम खुशहाल रहे। कौन है ये? किसका काफिला है? हम सोत रवानगी की तैयारी कब शुरू करेंगे भाई? सोत रवानगी में फिलहाल ताखीर होगी ताकि लोगों के रोजगार को नुकसान न पहुंचे और वो पुरसुकून रहें। तुर्कुत, खुशकिस्मती है कि निजाम बहाल हो गया है। अहमद का इंतजार है, उसकी तरफ से खुशखबरी मिल जाए तो उसके बाद हिजरत की तैयारी शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। हमसे बिछड़ने वालों की चाहत जैसे हमारे दिलों में जिंदा है, उसी तरह हम उस सरजमीन को भी जिंदा रखेंगे। असलिहान सोत में दफन होने वाली पहली तुर्क खातून थी। इंशाअल्लाह उस सरजमीन के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। आमीन। इंशाअल्लाह तुर्कुत, इंशाअल्लाह। अर्तुरुल भाई, कहो। कबीले में बाहर की तैयारियां मुकम्मल हैं। आपके मुंतजिर हैं सब वहां। भाई, ये बाहर का मौसम हमारे लिए मुबारक साबित होगा। इंशाअल्लाह बाहर की आमद हमारे लिए खुशहाली का बायस होगी। तो फिर हमें उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अजदाद की रिवायात के मुताबिक बहार का जश्न मनाना चाहिए। बिल्कुल भाई। यहाँ बाजार में शिकारियों का क्या काम? इन खालों को देखकर मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लगते उस्ताद। आप क्या कहते हैं इस बारे में? परेशान मत हो, वो खुद ही मुश्किल में फंस जाएंगे। तुम बस नजर रखना इन पे।
क्या चाहिए खातून? मुझे जो चाहिए वो यहाँ के जंगलात में मिलेगा, समझे? तुम्हारी इस कचरे की दुकान में नहीं। तो फिर मेरी दुकान पे क्यों आई हो तुम? जाओ यहां से। इसकी क्या कीमत लोगे? 2 तिलाई सिक्के। इस बेकार चीज के 2 तिलाई सिक्के मांगते हुए शर्म नहीं आती? ये पागल तो नहीं है? मुझे तो ये पागल लगती है। पागल औरत, जाओ यहाँ से। कहां से आ गई है ये बदतमीज औरत? अब तुम कहोगे कि इसके 3 तिलाई सिक्के देने होंगे मुझे। की औरत है, बिक रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? और तुम लोग कहां से आए हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? खातून, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे शिकारियों को तुम लोगों की औकात याद दिला दूं। किस लिए? ताकि तुम भेड़ की खाल को हिरन की खाल बताकर बेचते रहो। खातून, मैंने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही है? ये तो मार रही है हमारे ताजिर को, मार रही है। या अल्लाह, रोको कोई रहम कर। अरे कोई तो बचाओ, आगे बढ़ो, रोको इसे, गलत हो रहा है ये। हमारे ताजिरों को देखो जरा इस औरत को। मुझे बताओ इस बाजार का मालिक कौन है? सुना नहीं? कौन है इस बाजार का मालिक? देखो इस बेचारे को कितनी बेदर्दी से मारा है। मैं हूं। क्या नाम है तुम्हारा? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? नाम है अलमिला खातून, एक ताजिर हूं मैं, और ये मेरा भाई ऐनजे। पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी, सबसे माहिर। इसके तीर से आज तक कोई भी जंगल का जानवर नहीं बच सका। लोमड़ी, रीछ, यहां तक कि उड़ती मक्खी भी नहीं। और ये सरदार कारामिस दुनिया के सबसे माहिर चमड़ा साज हैं। बहुत अच्छे। तो अब ये बताओ कि बाजार के ताजिरों से झगड़ा करने की क्या जरूरत पेश आई? इस शख्स पर तो अफसोस होना चाहिए आपको, क्योंकि ये ताजिर नहीं लुटेरा है। हम जंगल में जानवरों का शिकार करते हैं और उनकी खालें बाजार में बेचते हैं। फरेब नहीं करते किसी से, और ना ही इस ताजिर की तरह भेड़ की खाल को हिरन की खाल बताकर बेचते हैं। ये ताजिर आपके बाजार में सबको धोखा दे रहा है। मंगोलों के जुल्म से जान बचाकर हम इस बाजार में पहुंचे हैं, और ऐसे ताजिरों के हाथों भी बहुत परेशानियां झेली हैं हमने, जो हमारे ही हाथों बनाए हुए चमड़े को यहाँ दुगनी कीमत पर बेचते हैं। हमने बहुत जगह तिजारत की है अर्तुरुल सरदार। गैर मुस्लिम ताजिर इससे ज्यादा बेहतर हैं। या तो हम आप पर भरोसा करके दूसरे ताजिरों की तरह इस सरजमीन को अपना मुस्तकिल मस्कन बनाएं, या फिर अपने अजदाद की तरह गैर मुस्लिमों की जमीन पर हमला करके कब्जा कर लें। खातून ने जो कहा वो सच है? तिजारत के लिए जो बेहतर होता है हम वही करते हैं सरदार। मेरा माल दुकान में सबके सामने मौजूद होता है। जिसको पसंद आता है वो खरीद लेता है। तुम चमड़ा बनाते हुए दरख्त से ताजा कीमियाई मवाद के बजाय बोसीदा और सड़ा हुआ मवाद इस्तेमाल करते हो। मजीद ये कि
तुम भेड़ की खाल को सही तरह साफ भी नहीं कर सकते। तुम एक ताजिर नहीं बल्कि धोखेबाज हो। यहां तक कि तुम तो भेड़ की खाल को हिरन की खाल बताकर बेचते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ताजिर के नाम पर मुनाफिक हो तुम। जरूर सरदार, इस औरत को इसकी हद याद क्यों नहीं दिला रहे आप? अल्लाह ने कुरान करीम में ताजिरों पर हद मुकर्रर की है। इंसाफ कायम रखो तोलने में, खुद को आजमाइश में न डालो, और नाप तोल के बारे में अल्लाह से डरते रहने का हुक्म है। बिल्कुल सरदार। क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया कि सही तराजू का इस्तेमाल करो और दूसरों का हक गस्ब न करो? सही कहा आपने। सरदार ने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हुक्म है। क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया कि जमीन पर फसाद का बायस न बनो? जवाब दो, क्या नहीं फरमाया? जी यही हुक्म है। सिपाहियों, जिस बेईमान ताजिर को मेरे बाजार से फौरन निकाल दो, जल्दी। माफ कर दे सरदार, मुझे माफ कर दे। आर्तुक भाई, आज के बाद मैं इस ताजिर को अपने बाजार में नहीं देखना चाहता। जो आपका हुक्म भाई। अर्तुरुल सरदार, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अर्तुरुल सरदार, चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अब तुम बताओ अलमिला खातून, क्या चाहती हो? मैं रब के हुक्म के मुताबिक तिजारत की गर्ज से आपके बाजार में दुकान की ख्वाहिशमंद हूं अर्तुरुल सरदार। अर्तुरुल सरदार, कैसे यकीन कर लें कि तुम्हारी तिजारत शफाफ है? मैं यहाँ सिर्फ तिजारत और शिकार की गर्ज से नहीं आई हूँ, बल्कि चमड़े का कारखाना कायम करके तिजारत को फरोग देना चाहती हूँ। अल्लाह ने चाहा तो हम यहीं आबाद हो जाएंगे। बसूरत दीगर आप हमारे सर कलम कर सकते हैं। ऐसा किस तरह मुमकिन होगा खातून? इस सरजमीन के जंगलात में ताजा कीमियाई मवाद मौजूद हैं। हम दरिया के किनारे लगाए गए चमड़े के कारखाने में लोगों को रोजगार देंगे। बाजार में बेहतरीन अशिया लेकर आएंगे। गैर मुस्लिमों के साथ तिजारत को फरोग देंगे। मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत से सरदार पहुंचने वाले हैं यहाँ। वो यहाँ आकर आपके उसूलों के मुताबिक तिजारत करना चाहते हैं, जिसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। ये दुकान और चमड़े के कारखाने के लिए मुनासिब जगह तुम्हारी जिम्मेदारी है अलमिला खातून। लेकिन ये बात जहन में रखना कि यहां का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मेरे अहकामात की तामील नहीं की तो तिजारत के बजाय तुम्हें मेरे गजब का सामना करना पड़ेगा। चलें आर्तुक भाई। इस खातून पर कड़ी नजर रखिएगा आर्तुक भाई। इसके उठाए गए हर कदम का इल्म हो मुझे। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। आपके लिए मकतूब आया जनाब।
क्या हुआ क्रेतोस? बादशाह ने लश्कर भेजने का इरादा तर्क कर दिया है। वो चाहते हैं अमन बरकरार रहे। बुज़दिल इंसान, महीनों से इंतजार था लश्कर का। सुल्तान के अमिर की जंग पर होते वक्त ही हम अर्तुरुल को खत्म कर सकते थे। हार नहीं मान सकते क्रेटोस, हरगिज़ हार नहीं मानेंगे हम। मैं एंग्लियूस का इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा एरिस। हमें सिर्फ तुम्हारे बेटे का नहीं, अपने हर एक सिपाही का इंतकाम लेना है जिन्हें उन्होंने मौत की नींद सुला दिया। खुदावंद का भी यही हुक्म है। अपने बेटे का इंतकाम उससे लेकर रहूंगा मैं। हाँ जरूर क्रेटोस, फिक्र ना करो, हम खुद तुर्कों से निपट लेंगे। तुम्हारे बेटे का इंतकाम जरूर पूरा होगा, यकीन रखो। अर्तुरुल का खात्मा अपने ही लश्कर से कर दूंगा मैं, और उस लश्कर की कमान तुम संभालोगे एरिस। मेरे सिपाहियों को तुर्कों से लड़ने के लिए जल्द अज जल्द तैयार करो। अर्तुरुल अपने कबीले को सोत लेकर जाए, इससे पहले ही हमें उन्हें खत्म करना होगा, ताकि मेरे बेटे की रूह को सुकून हासिल हो सके। जैसा आपका हुक्म क्रेटोस। ये नकारा क्यों बज रहा है? मुझे लगता है कि कोई आ रहा है। अर्तुरुल सरदार आ गए हैं शायद। मैं बाबा के साथ तलवार बनाऊंगा। बेटी, तुम्हें ऐसी हालत में बाहर नहीं आना चाहिए। मैं ठीक हूँ वालिदा, आप बेफिक्र रहें। वैसे भी खुशी के दिन मुझे उनके साथ होना चाहिए। शुक्रिया। अरे माशाअल्लाह, मेरा बहादुर बेटा। बाबा खुशामदीद। शुक्रिया मेरी जान, शुक्रिया वालिदा। खुश आमदीद। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश आमदीद सरदार। शुक्रिया हलीमा खातून। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपका साया हम पर सलामत रखे अर्तुरुल। आमीन आमीन हलीमा सुल्तान। बाबा मैं भी आपके साथ तलवार बनाऊंगा। साहब जी और आने वाले भाई के लिए भी तलवार बनानी है मुझे। अच्छा, तो तलवार बनाएगा मेरा बेटा। चलो फिर तैयारी करो और संदन के सामने खड़े हो जाओ। आ जाओ मेरे शेर। काई के बहादुर सरदारान, बहादुर खवातीन, सालों पहले जब हमारे अजदाद ने रख्ते सफर बांधा था तो बहार का पहला दिन था। वो लोहे के पहाड़ पिघला कर जब यहां पहुंचे थे तो उस दिन तुर्क दोबारा एक कौम बनकर उभरे थे। तुर्कों के एक कौम बनने के बाद बहार ने यहां का रास्ता देखा था। जिस तरह हम सालों से बहार की आमद का जश्न मनाते रहे हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी हजारों साल तक बहार के मौसम का जश्न मनाती रहेंगी। तो फिर जश्न की शुरुआत
सरदार बजाते खुद लोहे को कूट कर करेंगे ताकि लोहे के पहाड़ फिर से थरथरा जाएं। शुरुआत कीजिए भाई। अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद, 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 अर्तुरुल सरदार। शुक्रिया सरदार तुर्कुत। आपका भी शुक्रिया। गुनाल्ब सरदार, आप भी अपनी महारत का मुजाहिरा करें। क्यों नहीं सरदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। शुरू हो जाओ जवानों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। हमें इस काफिले के बारे में बिल्कुल सही खबर मिली थी। इनके पास बहुत माल है जिससे हम दौलतमंद हो जाएंगे। इंतजार किस बात का है? हमला करते हैं। हमला हुआ है, हमला हुआ है, होशियार हो जाओ। कौन है ये लोग? मार दो सबको। आज से पहले भी ये खेल में बहुत बार खेल चुका हूं, लेकिन आज पहली बार मुकाबला आप लोगों से हो रहा है। तुर्कुत सरदार, काई का सबसे ताकतवर खिलाड़ी कौन है? अर्तुरुल भाई के साथ मैं बचपन से खेलता आ रहा हूं, लेकिन बस इतना कहूंगा कि आज तक उनसे कोई जीत नहीं पाया है। शुक्रिया मेरे जवान। बहादुरों, कोई है जो दौड़ में शामिल होना चाहता है? मैं हूं भाई। बमसी, मैं भी दौड़ूंगा। अरे मेरा भाई, खुश आमदीद। आप बमसी के बगैर ये मुकाबला कैसे कर सकते हैं भाई? बमसी के बगैर बिल्कुल मजा नहीं आएगा आपको भाई। माशाअल्लाह मेरे बहादुर। खुश आमदीद मेरे भाई, खुश आमदीद मेरे शेर। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वालिदा, मेरी वालिदा। खुश आमदीद बेटा।
शुक्रिया वालिदा। सब खैर की खबर है ना? हफ्सा खातून कैसी हैं? आपके बच्चे की विलादत हो गई बमसी भाई? वो ठीक है, सब ठीक है। खुशकिस्मती से विलादत भी हो गई है और मैं एक सेहतमंद प्यारी सी बेटी का बाप बन गया हूँ। बहुत मुबारक हो मेरे भाई तुम्हें। अल्लाह तुम्हें नेक और सालेह बेटे बेटियों को देखना नसीब फरमाए। साथ क्यों नहीं लाए उन्हें? तबीब ने कहा उन्हें आराम की जरूरत है। जैसे ही उनकी तबीयत बहाल होगी मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा भाई। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी औलाद पर माँ बाप का साया हमेशा सलामत रखे। शुक्रिया गुनाज सरदार, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी प्यारी बेटी के कानों में अजान देने के बाद उसका नाम असलिहान रखा है भाई। अल्लाह तुम्हारी औलाद पर मजीद रहमतें और बरकत नाज़िल फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे भाई। मैं इतने दिनों से कबीले वापस आने का सोच रहा था। शुक्र है आज का जश्न देखने का मौका मिल गया। भाई आप इजाजत दें तो मैं भी भीड़ की दौड़ में आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। बमसी के बिना कोई मुकाबला मुकम्मल नहीं हो सकता। आओ मेरे शेर, तुम भी शामिल हो जाओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। बहुत शुक्रिया भाई। चलो आ जाओ बमसी, जल्दी। जो आपका हुक्म भाई। हमारे बाजार आने वाले ताजरों को लूटने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसका जवाब देना होगा तुम्हें। अर्तुरुल है ये, हमला करो। हर लफ्ज झूठा है तुम्हारा। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बादशाह की तरफ से अमन बरकरार रखने की एक वजह और भी है। कैसी वजह? मंगोल